अस्सलाम वालेकुम। धंधे में दया का कोई काम नहीं होता। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दो। ये बताओ, अगर 1 महीने तक तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिला तो क्या होगा? आई विल डाई। इसी तरह से अगर हर दूसरा तीसरा कस्टमर अस्सलाम वालेकुम क्लास, सब कैसे हैं भाई? आज तो नींद में नहीं हो सारे? वालेकुम आवाज आ अस्सलाम रही मैम। है मेरी?
यस मैम, आवाज आ रही है। बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का बेटा। बस नरम गरम तबीयत तो चलती रहती है, मेरा वही नेक का भी प्रॉब्लम चलता रहता है, लेकिन ये है कि बस आप लोगों की दुआएं हैं, आप सबका प्यार है तो मैं चल रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह की दी हुई हिम्मत है। और आप लोग सब कैसे हैं, कैसी रही ईद? बोरिंग क्यों भाई? अच्छा, ये बच्चों लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा था? मेमोरी का टॉपिक हमने खत्म कर लिया था पूरा। मेमोरी वाला हमारा टॉपिक वाइंड अप हो गया था ना? कोई बात नहीं आ रहे। ठीक, यानी कि हम मेमोरी के टॉपिक को क्लोज कर दें। आज हमारा नया टॉपिक है न्यूरो साइकोलॉजी। जिसे न्यूरो साइकोलॉजी भी कहा जाता है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर भी कहा जाता है। अभी मैं जरा इसको शेयर कर लूँ, ठीक है? अच्छा जी, हमारी तो वैसे भी 2 घंटे की क्लास होती है, तो हमारे जो है वो 2 ही स्लॉट्स बन पाएंगे 40 मिनट्स के, ऐसा ही है, या फिर 10 मिनट का और हम आगे ले लेंगे। बल्कि बहुत ही हो जाएंगे हमारे लिए। नहीं, हमें 20 मिनट का और लेना पड़ेगा, तीसरा स्लॉट भी ना। समझना 3 स्लॉट ही बनेंगे हमारे। हाँ, 3 स्लॉट ही बनेंगे, ठीक है ना? अच्छा जी, आज जो है वो हम बात कर रहे हैं लैपटॉप वगैरह की सबकी बुरी हालत हो गई ऑनलाइन क्लासेस में। ऑलमोस्ट सब आ गए हैं। अच्छा जी, ये जो जितना आगे इनका ज़रा एक स्क्रीनशॉट मुझे भेज दें। 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना? फिर इसके बाद जो है जब हमारा आखिरी का स्लॉट होगा, फिर हम एक और जो है वो स्नैपशॉट ले लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी, न्यूरो साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। और जो है जाहिर सी बात है, हम जहाँ न्यूरो सर्जन की बात करते हैं तो वहाँ सबसे पहले दिमाग जो है वो हमारा ब्रेन जो है वो कंसिडर होता है।
कि किस तरह से आवाज़ आ रही सबको मेरी? अब ज़रा बोलना कोई बेटा, अफीफ़ा ज़रा माइक ऑन करना अपना, ताकि मैं जी चेक कर मैम। लूँ। हाँ, तो ये तुम लोग माइक पे ही बात करो ना, माइक ऑन है तो फिर। असल में घर पे शोर है ना, तो फिर वहाँ पे शोर अच्छा, जाएगा। अच्छा, नहीं, मैं दरअसल चेक भी कर रही हूँ, ताकि अगर चैट पे बात नहीं हो रही तो फिर डायरेक्ट मुझसे माइक पे ही बात करो, क्योंकि फिर जी बार-बार मैम, ठीक। मुझे मिनिमाइज़ करनी पड़ रही है ना स्लाइड। तो जी जो जी। भी बेहतर लगे वैसे कर लें, ठीक है ना? मैं चैट भी चेक कर रही हूँ और ऑडियो भी ऑन ही है। ओके मैम। ठीक है बेटा? ओके। चलें जी। क्या हाल है? कौन है भाई? सारी बच्चे दोनों ऐड हैं? कोई ऐसा तो नहीं कि जो रह गया हो जिसको नहीं इन्फॉर्मेशन बेटा, तो ग्रुप में एक मैसेज चला लें, जो आपका पर्सनल ग्रुप भी हो उसमें भी, ताकि सब ऐड हो जाएँ। अच्छा जी, हम न्यूरो साइकोलॉजी की हम बात करते हैं, तो वेयर वी हैव टू डायग्नोज द साइकोलॉजी विद द बेस ऑफ न्यूरोसर्जन्स। हम फ़ौरन जो है रिकमेंड कर रहे होते हैं कि जी न्यूरो और जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर जो है वो सजेशंस लें, when we have decided maybe it may be wrong or right uh, way of life, because the psychology is not the disorder of mind. Psychology is the mental stability of the mind. So it should be necessary for that how to understand the psychology. When you become disorder, then you have to realize on those scenarios which is recommended for that, the circumstances of the situations in your life. So it should necessary for that. So how can understand the mind? The foundation of the brain, which is determination. This type of figures which is have been shown in this criteria for brain, midbrain and hindbrain. यानी कि वही बात है कि 3 तरह का दिमाग आपके पास मौजूद है, जो कि इन फ्रंट में भी है, मिड में भी है और बैक साइड पर भी। देन यू हैव टू रिकमेंडेड फॉर दैट how to consider which that scenarios. Mind is what the brain does. Mind, this is the base of the psychology. Okay, because we have to say mental stability. How to understand what is the brain does? Brain is involved in mental life. Yeah, it should be necessary. All circumstances in your life. Without brain, you can't survive. Psychology denies dualism. साइकोलॉजी जो है वो डिनाई कर रही है कि ये जो डुअलिज्म है, यानी कि माइंड और ब्रेन ये दोनों अलग अलग हैं। तो फंक्शन ऑफ द फिलोसफिकल सोल रेस्ट विद द ब्रेन, फॉर एग्जांपल फ्री विल, चॉइसेस, मोरालिटी, लव, ये सारी चीज़ें जो है क्या है वो, अगर आप जो फिलोसफिकल बात करते हैं तो जो आपकी रूह है वो आपके ब्रेन के साथ जो है वो फ्री रहती है। फॉर एग्जांपल कि आपके जो भी चॉइसेस हैं, जो भी विल है, यानी कि फ्री विल होती है, विल पावर जो होती है, चॉइसेस होती है, मोरालिटी होती है, मोरालिटी ऑफ लाइफ, लव, इट्स ऑल्सो जो है वो रिकमेंडेड फॉर दैट। ये थोड़ा सा इसका ओवर रिव्यू, जरा इसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं कि ये है कैसे। ठीक है ना? ये पार्ट्स ऑफ ब्रेन है, जो कि हमने पहले मेमोरी में भी पढ़ा था कि ये सेरेबल कॉर्टेक्स, कॉर्पस, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमेगडाला, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। तो ये सारी जो है वो ब्रेन की फंक्शंस हैं, और ये हमने जो है वो पहले भी डिस्कस किए थे।
तो यहाँ ये सारा सिस्टम जो एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो रहा है, हम इसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ मेडुला ऑब्लंगेटा यानी कि अब सिर्फ हम ब्रेन के सिस्टम को डिवाइड कर रहे हैं। में पढ़ा था तो मेमोरी हमें जो है वो ये बता रही थी कि कैसे आप जो है वो सिस्टम को रन कर रहे हैं। तो मेमोरी में ब्रेन की क्या कंट्रीब्यूशन थी, हम पहले उसको डिस्कस कर रहे थे। बट द राइट नाउ हम जो है वो ब्रेन क्या काम कर रहा है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर ये जो पहला हमारे पास था कि ये मेडुला जो है ऑब्लंगेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर heartbeat and respirations. It is located very deep inside the brain. If damaged, the person could be dead. देखें हमने जब इमोशंस के ऊपर बात की थी तो इमोशंस में जो है वो जेम्स की और कैनन की थ्योरी अगर हमने पढ़ी थी तो कैनन जो है वो डिस्प्ले कर रहे थे कि जी दोनों फंक्शंस जो है वो एक साथ ही हो जाते हैं, यानी कि हम ये कह रहे थे कि उनका दोनों फंक्शंस कैसे एक साथ हो रहे हैं कि किस तरह से हम उसको एक साथ कंसिडर कर रहे हैं कि आपने फिजिकली यानी कि हार्ट बीटिंग भी हो रही है, किसी चीज को देखकर डर भी लग रहा है और फौरन दिमाग जो है उस इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही बात यहाँ पर पहली बात जो मेडुला ऑब्लंगेटा है वो यही रिस्पॉन्सिबल कर रहा है कि व्हेन योर हार्ट बीट एंड रिस्पायरेशन यानी कि जो पसीना और ये सारी चीजें आती हैं और डर और खौफ होता है तो उससे जो है वो इनसाइड द ब्रेन इफ डैमेज द पर्सन कुड बी डेड। तो इससे क्या हो जाता है कि ये हार्ट बीट अगर इंक्रीज हो जाती है एकदम तो आपका जो है वो ब्रेन फॉरन डैमेज हो जाता है। तो उसका ताल्लुक इससे बहुत ज्यादा सिमिलर है। दैट्स वाई जो कैनन की थ्योरी थी उसने यही कहा था हमें कि दोनों चीजें एक साथ होती हैं और फौरन इमोशन सामने आ जाता है। जबकि जेम्स जो है वो ये कह रहे थे कि जिन्हें पहले आप फिजिकली उसको जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, देन उसके बाद आप जो है वो उसको मेंटली जो है उसको रिकमेंड कर रहे होते हैं बाय द फील्ड ऑफ द इमोशन। ठीक है जी। तो अब इससे ज़रा रिस्पॉन्सिबल जो हमने ये देखा और ये इट्स वेरी हार्मफुल फॉर दैट के योर हार्ट बीट देखें एकदम जो खौफ होता है उसी से एकदम जो खुशी होती है तो एकदम जो आपका दिल की धड़कन तेज होती है वो इतनी ज़्यादा रिएक्ट कर जाती है कि आपकी खुशी हो या गम हो या तकलीफ हो या डर हो वो फ़ौरन आपके जो है वो दिमाग पर असर होता है और मे बी अगर उस वक्त एकदम डायरेक्ट आपकी हिट जो है वो हार्ट बीट की जो है वो डायरेक्ट अगर माइंड पे रिएक्ट कर जाती है तो उस तरह से काफ़ी सारी जो है वो जो है वो डेथ भी जो है वो हो जाती है। आपने देखा भी होगा मोस्टली हमारे सामने जो है वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि हम जो है वो इन चीज़ों को कंसिडर कर रहे होते हैं और ये हमने देखा भी है, ठीक है ना। कि बाद अब एकदम शॉकिंग न्यूज़ होती है तो एकदम जो हार्ट दिल की धड़कन इतनी इसलिए कहते हैं कि ज़रा थोड़ा सा जो है सामने वाले को नॉर्मलाइज करके कोई भी ऐसी न्यूज़ सुनानी हो क्या चाहे अच्छा खुशखबरी की या वैसे भी तो दोनों ही चीज़ें इंसान जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता, शॉकिंग भी डर भी और खुशी भी और सदमा भी। तो उसके लिए जो है वो थोड़ा सा हार्ट जो है वो माइंड स्टेबिलिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उसको कैसे आपने सामने वाले को जो है वो डिफाइन करना होता है कि पता नहीं कौन किस कंडीशन में और अचानक उस बात कर रिएक्ट एकदम कैसा आ जाए। तो दैट्स वाई ये जो हार्ट बीट की जो ये बात हो रही है तो ये उसी वजह से होती है कि एकदम आपने एक खुशी की खबर किसी को सुना दी और वो दिल ही उस खुशी को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। तो ये ज़रूरी नहीं किसी गम या सदमे की या बुराई की बात के ऊपर ही हो रहा है, ये हर चीज़ के ऊपर है कि कोई भी चीज़ जो है वो एकदम दिल की जो है वो धड़कन जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाती और उससे जो है वो चीज़ें जो हैं वो डैमेजेस की तरफ जा सकती हैं, लाइफ ख़त्म हो सकती है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है। ठीक है जी। अब ये दूसरा जो पॉइंट था हमारे पास सेरेबेलम यानी कि सेरेबल कॉर्टेक्स से ही जो है वो मिलता जुलता है और बिल्कुल समझ लें यही है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि वो अपनी आपकी बॉडी के मस्कुलर कोऑर्डिनेशंस को यानी कि बॉडी बैलेंस एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 बिलियन न्यूरॉन्स है। यानी कि बीन जो है वो एक जैसा कहते हैं ना कि वैल्यू वॉल्यूम होता है उसको यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। अब अगर मैं अचानक जो है वो आप लोगों को खबर सुना दूँ कि जी अफीफ़ा जो है वो अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या रिएक्ट होगा।
एकदम जो है वो अफीफा डर के जो है ना जवाब देगी, मिस ये क्या हो गया? तो ये एक डर भी हो सकता है, और ये हम जो है वो जब ये डरा रहे होते हैं, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई। और ये शॉकिंग न्यूज़ में भी समटाइम्स जो है इवन स्टूडेंट्स तक भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं कि अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारी जो है वो डेथ्स जो है वो इसी वजह से हो जाती हैं कि वो उस फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, यानी कि इतने पजेसिव हो जाते हैं उस चीज़ के लिए कि पढ़ाई और पेपर्स और मार्किंग और ग्रेडिंग कि अगर वो चीज़ ना आए, वो ग्रेडिंग ना आए, फॉर सम हाउ उन्हें ये लग रहा होता है कि जी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट समटाइम्स ज़रूरी नहीं कि वो मेहनत उस चीज़ के लिए फुलफिल हो रही हो, या आपकी कंसिडरेशन जो है वो वहाँ पर जा रही हो, या आपकी लॉजिक जो है वो उस हवाले से कंसिडर हो रही हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा ही अफीफ़ा हम अक्सर देखने में भी आता है कि जितनी जो है वो लाइव डेथ्स हो रही हैं, तो उसमें एक रीज़न ये भी है, बहुत सारी जो है वो शॉकिंग बिल्कुल, और जो है वो शॉकिंग न्यूज़ भी ऐसी होती है। और आपको अगर बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि जो बिल्कुल ये सोच रहा होता है कि जी हम पास ही नहीं हो सकते, तो वो पास ना होना भी जो है ना वो टेंशन दे देता है कि क्या हो गया ये हमें ना, कि हमने तो इतनी मेहनत की, तो उससे वो बीमारियाँ और टेंशन जो है वो लग जाती हैं, और जो है वो भी एक शॉकिंग न्यूज़ होती है। अब उसमें मैं भी समटाइम्स मेंटल लेवल जो है वो उसको बर्दाश्त कर जाता है, और समटाइम्स जो है वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता। ये तो मैं एक सिंपल जो है वो स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, जो कि अक्सर देखने में आता है, और बहुत सारी सुसाइड कमिटी जो है वो इसी वजह से हो जाती है, क्योंकि वो मार्क्स के ऊपर इतनी कंसिडरेशन में आ जाते हैं कि उनको ये लगता है कि अगर अब ये नहीं हुआ तो बस ज़िंदगी एंड है। अगर मेरा अच्छा ग्रेड नहीं है, I was possessive on uh, when I was in matriculation examinations and inter examination। तो मुझे ये बड़ी कंसिडरेशन होती थी कि नहीं बस मुझे अब, क्योंकि एक वो थी ट्रस्ट थी कि नहीं अच्छा पास होना है, वो तो ज़रा से भी मार्किंग का कुछ होता था तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी कि नहीं ये ऐसा कैसे हो गया, किस तरह से हो गया। तो ये जो है वो लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा और जब हमने हालात और सिनेरियोज को देखा, तो उसमें जो है वो चीज़ें कंटिन्यू होती रही, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप रियलाइज़ करते हैं कि हाँ जी कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किसको आपने लीनियंस लेकर चलना है। तो बहुत सारे लोगों के लिए अपनी पढ़ाई, बहुत सारे लोगों के लिए अपनी जॉब, कोई जॉब में इतना ज़्यादा पजेसिव हो जाता है कि उसको ज़रा से भी फेलियर हो या डिसऑर्डर आ जाए या कोई स्ट्रेस आ जाए तो फ़ौरन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कोई अपनी लाइफ में अपने कोई रिलेशनशिप के हवाले से इतना पजेसिव होता है कि ज़रा से भी अगर रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन्स आते हैं तो लाइफ जो है वो छोड़ के बैठ जाते हैं, और अपना विल पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते, बिकॉज हम अपनी उस कंसिडरेशन को जो है तो उसकी वजह से जो आपकी कंडीशंस होती हैं तो वो डिसऑर्डर्स की तरफ ले जाती हैं, और ताकि वो जो माइंड है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। मे बी डेट दैट विल बी अकर्ड, मे बी डिसऑर्डर विल बी अकर्ड, मे बी डैमेजेस विल बी अकर्ड। तो ये द सिचुएशन ऑफ योर ब्रेन स्टेबिलिटी, योर विल पावर, योर चॉइसेस ऑफ लाइफ, व्हेन यू विल बी कंसिडर, व्हेन यू विल नॉट बी कंसिडर। मेरे साथ भी हर नॉर्मल इंसान के साथ ऐसा हो सकता है जब वो इस चीज़ को इतना पजेसिवली जो है वो कंसिडर करता है, तो वो इतना पजेसिव हो जाता है अपनी लाइफ को या उस कंसिडरेशन को लेके कि वो ये नहीं डिसाइड कर पाता है व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, एंड हाउ टू टॉलरेट और हाउ टू एक्सेप्ट द रीजंस एंड सिचुएशंस। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो थोड़ा सा आप जो है वो हम सब जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, ये मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट्स के हवाले से मिसाल दी, क्योंकि अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन, so how to consider the inside the brain, so you will be realize for that कि कौन सी सिचुएशंस आ सकती हैं, तो आप सिचुएशंस को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या चीज़ें हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट था कि ये जो cerebellum रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंस एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हाउ टू give the yeah, how to suggest the responsibility of your body through your mind, which is very important for that, uh, because your muscular pain, your muscular disorders is also a very big damage for your brain system. If your brain is not accurate performance, so how to exaggerate your body
एंड योर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, आपकी मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी। तो ये वाली चीज़ क्या होता है कि एकदम आपकी जब शॉकिंग न्यूज़ होती है या शॉक इन योर माइंड होता है, सो योर बॉडी विल नॉट बी कंसिडर फॉर दैट। अभी रुक जाओ, अभी मैं वहां तक गई नहीं हूँ, तुम वहां पर पहुंच गए। अभी तो मैं ये दूसरे पॉइंट पर ही हूँ। फैसल इतने आगे नहीं बढ़ो। अच्छा जी, तो ये कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी बैलेंसेस एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बज़ाहिर हमें लगता है कि जी मस्कुलर कोई चीज़ नहीं होती है, बट मस्कुलर जो चीज़ें हैं वो बड़ा पेनफुल होती हैं, और उसके लिए आपके जो है वो माइंड सेटअप्स अगर ना सही जो है वो सीक्वेंस दे सकें, अगर आप टेंस्ड हैं, आप जो है वो टायर्ड हैं, तो दिमागी तौर पे भी अगर आप थके हुए तो फ़ौरन आपके जो है ना सारे गर्दन, नेक के, बैकबोन के फ़ौरन आपके मस्कुलर पेन्स जो है वो स्टफ हो जाते हैं। तो ये अक्सर जैसे मेरे पहले जो है ना बहुत गर्दन इतनी बुरी अकड़ा करती थी, तो मुझे डॉक्टर ये सजेस्ट करते थे कि आपका जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक भी ये पेन जा सकता है अगर आपने टेंशन लेना कम होता है। तो ज़्यादातर ये बॉडी इम्बैलेंसेस जो का इशू आता है विद मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, तो उसके लिए जो है वो बड़ा चीज़ें जो है वो डिफरेंस हो रही होती हैं कि उसको कैसे आपने मेंटेन करना है, और उसकी वजह से पूरी जो है वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। फिजिकली आप जो है रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो रहे होते हैं, क्योंकि इतना सुन और चीज़ें आपके जिस्म की हो रही होती हैं कि आपकी वर्किंग में बड़ा फ़र्क आ रहा होता है, आप परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे। इफ़ यू हैव विल, यानी कि आपकी विल पावर फिर डिपेंड कर रहा होता है कि आप अपने आप को कैसे रन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसको बिल्कुल ईजी ना लें। अमाद तुम कितनी दफ़ा ज्वाइन करो। तो ये इसका बड़ा इम्पोर्टेंट सिस्टम है। तो ये लिम्बिक सिस्टम अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, तो ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंकिंग रिलेशनशिप बिटवीन इमोशंस, प्लेजर्स, स्मेल एंड फूड इनटेक। यानी कि लिम्बिक जो है वो आपका सारा जो सेंसरी है ना उस पर डिपेंड कर रहा है कि कैसे आप जो है वो सेंसरी रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंकिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन इमोशंस, प्लेजर्स, स्मेल्स एंड फूड इनटेक, यानी कि खाना पीना, सूंघना, फील करना, ये जितने एहसास हैं इवन फिजिकली जो बैलेंसेस हैं वो आपका लिम्बिक सिस्टम से जो है वो अकोमोडेट हो रहा है। तो ये आपको जो है वो रियलाइज कराता है कि ये क्या रिलेशनशिप है आपकी इमोशन के साथ, कि अगर आप जी बीमार हैं तो वो भी आपको जो है फील करवाता है, और फिर वो उसको शो कर रहा होता है दिमाग, और वो आपको फिर बिहेवियर के तौर पर जो है वो डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। प्लेजर्स हैं, खुशी है, तो भी जो है वो उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर यही नहीं पता हो कि खुशी क्या है तो वो उस पर भी जो है वो नहीं कर पाता। स्मेल, अगर कोई आपको कहीं से दूर से बदबू किसी चले की, किसी वैसी खुशबू है, बैड स्मेल है, ये सारी चीज़ें जो है, और फूड इनटेक, और इवन खुशबू, खाने की खुशबू भी है, परफ्यूम की खुशबू भी है, किसी जो है गंदी चीज़ की भी जो है स्मेल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो है वो लिम्बिक सिस्टम से रिकग्नाइज करवाता है। और इसमें फूड इंटेक्स, यानी कि आपको अब भूख लगने की हालत हो रही है, खाने की है, तो वो फील भी जो है वो इस सिस्टम से जो है रिकग्नाइज होता है, क्योंकि इसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लिंक कर रहा है रिलेशनशिप को इसके हिसाब से। ठीक है, अभी फिर 10 मिनट के बाद अगर ये जूम बंद हो जाए तो दोबारा जो है वो रीज्वाइन कीजिएगा। तो अभी तो 10 मिनट हैं, तो ये बंद हो जाएगा तो खुद ही जो है वो आप लोग इसी लिंक पे जो है रीज्वाइन कीजिएगा बेटा। अच्छा जी, नाउ मूव ऑन हाइपोथैलेमस।
तो ये हाइपोथैलेमस क्या है कि इसका क्या काम है जी, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जितने भी आपके खाने पीने सोने के जो फंक्शंस है उसको ये जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। ये आपका ये मेन पार्ट है, ठीक है ना। ये आपको ये रियलाइज करा रहा है, इसलिए कंट्रोल कर रहा है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये आपके सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा प्यास, जितनी भी बॉडी का जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर जो है वो दिमाग इस जगह पर काम कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि जी मशीन है, अब ये कंप्यूटर आपके पास है, ये लैपटॉप है, अब इसका जो है वो जाहिर सी बात है सी ड्राइव है। अक्सर ये जो अब हमारे जो ज़्यादातर लैपटॉप का मसला आ रहा है कि सी ड्राइव फुल हो रही है, तो उसकी वजह से पूरा मेरा जो है वो लैपटॉप डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी वजह से लैपटॉप गर्म भी हो रहा है, इसके अलावा बार बार बंद भी हो रहा है, रिकॉर्डिंग के मसले आ रहे हैं। तो ये ज़रा देखें, ये एक चीज़ होती है। तो इसी तरह दिमाग में भी ये सारे फंक्शन है और हर फंक्शन जो है वो अपना अपना काम कर रहा है। अब उस फंक्शन को जो है वो नाम देना पड़ा ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन से फंक्शन का काम सिर्फ ये करना है, ताकि जब न्यूरो साइंस या न्यूरो साइकोलॉजी की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम ये सारी चीज़ों को हम वो कर सकते हैं। अच्छा, वजह क्या हो रही है, पढ़ क्यों रहे हैं, अगेन वही बात आ रही है कि जब हम कोई भी लाइफ की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, तो हमें ये छोटी छोटी बातें, ये कोई अभी हम कोई ऐसे रॉकेट साइंस या इसका कोई फॉर्मूला या इसकी जो है चीज़ों को नहीं पढ़ रहे, हम सिंपल बातें पढ़ रहे हैं कि ये अगर ये एक सिस्टम है तो ये कंट्रोल कर रहा है। इसमें कहीं से भी हमें कोई साइंस नहीं नजर आ रही, क्योंकि वो नाम तो दे दिया उन्होंने हाइपोथैलेमस, ये तो एक साइंस की तरफ से दिया हुआ नाम है, जिससे हमें जो है वो रिकॉग्नाइज हो रहा है कि हाँ जी ये नाम जो है वो इस तरह से आ सकता है। अभी जो स्टूडेंट्स इंटर हुए हैं, क्योंकि अभी जो सिर्फ ये 15 स्टूडेंट्स की मेरे पास जो है वो डिटेल है, अगर अभी जो स्टूडेंट्स इंटर हुए हैं तो वो भी अपनी जो है वो अटेंडेंस मार्क कर दें। सही है, क्योंकि बार बार भी बेटा ये हो रहे हैं तो ऐसा ना हो कि फिर, क्योंकि ये 19 स्टूडेंट्स मेरे पास सामने शो हो रहे हैं, तो ये 19 स्टूडेंट्स मेरे पास से नहीं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हो गए। सॉरी यार, वो लाइट थोड़ा घूमने गई थी। लाइट घूमने गई है? कहाँ घूमने गई है लाइट? टीचर, वो लाइट चली गई थी ना, तो मतलब बंद हो गया था, हमारा लिंक डिस्कनेक्ट हो गई थी। कोई मसला नहीं बेटा, ये तो आज अभी 5-6 दिन से तो नेट का प्रॉब्लम हो ही रहा है, बार बार जो है वो नेट डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, कहीं पे भी इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं आ रही है, ये हर जगह का ही मसला हो रहा है इस वक्त। लाइट का तो है ही इशू, इसके अलावा जो है वो वैसे भी इशू आ रहा है। टीचर अभी भी इसी डर में बैठे हुए हैं, ये कहीं बंद ना हो जाए। हाँ हाँ, यही मुझे भी खुद यही डर लग रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ पर भी जो है इंटरनेट का इशू आ रहा है, जो है वो वर्किंग सही नहीं हो रही है, कब बंद हो जाए कब सही हो जाए तो कुछ नहीं पता है। तो अब जो बस यही है कि हम आसरे पे बैठे हुए हैं, लगे पे जो है वो चीज़ें चल रही हैं बस, ठीक है ना। तो ये सबके साथ इशू है बेटा, तो कोई मसला नहीं है, हम सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक दूसरे की सिचुएशन को, ठीक है ना। अच्छा जी, ये हाइपोथैलेमस की हम जब बात कर रहे थे, तो ये हमारे ये वाला जो पैगाम है, ये दिमाग से जो है ये जितनी भी फीडिंग हो रही है, हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप, यानी कि जितने भी बॉडी के जो फंक्शंस हैं, जहाँ पर बॉडी रिप्रेजेंट कर रही है खाने पीने सोने के हवाले से, उसको ये हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो उससे जो है वो हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पता चलिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन में सेरेब्रस जो है वो क्या वर्किंग कर रहा होता है, तो यू नो दैट कि अगर जो है वो मेडुला क्या वर्किंग कर रहा है, और फिर आपने उसको जो है मुझे एग्जांपल से कोट करना है कि जी ये वाली जो सिचुएशन जो हमने सबने डिस्कस किया, अब उससे जो है वो मैं कहूँगी कि क्या इनसाइड द ब्रेन डैमेजेस कैसे हो सकते हैं, कैसे हार्ट बीट जो है वो हो सकती है, तो हार्ट बीट का कनेक्शन कैसे होगा, तो ये सेरेबेलम क्या काम कर रहा है। तो अगर मुझे मेरे मस्कुलर स्टफ हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो ये बॉडी की बैलेंसेस जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है। अगर मेरी ये नेक का प्रॉब्लम है तो मेरी बॉडी डिसबैलेंसेस हो रही है, मैं वर्किंग नहीं कर पा रही हूँ, सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगी अपनी फिजिकल और मेंटल लाइफ में। तो उसके लिए बड़ा जो ये स्टफनेस को जो है वो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबल लिम्बिक सिस्टम को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को डिफाइन कर दिया कि ये रिलेशनशिप को जो है वो लिंक कर रहा होता है
बिटवीन आपके इमोशंस को और जो प्लेजर्स को, ये जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। बाकी हाइपोथैलेमस जो है वो आपकी फीडिंग कंट्रोल्स जो होते हैं, यानी कि बॉडी का जो मेन फंक्शन है, खाना पीना सोना, ये तो हम कहते हैं ना कि ये बॉडी का मेन फंक्शन है, तो वो उसी को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अब थैलेमस क्या कर रहा है, थैलेमस जो है वो एसोसिएट कर रहा है आपके सेंसरी इनपुट्स विद प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट फीलिंग्स। अब ये सेंसर है, वही वाली जो मेमोरी सेंसर हो रही है, यानी कि तीन तरह की, एक सेंसरी मेमोरी है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है। तो जो आपका सेंसरी साइड है ना, वो जो इनपुट हो रहा है प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट फीलिंग्स, यानी कि कोई भी चीज अगर आप महसूस कर रहे हैं अच्छी या बुरी, वो फौरन जो है ये थैलेमस जो है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसका काम सिर्फ और सिर्फ सेंसरी इनपुट्स को अकोमोडेट करना है। हाइपोथैलेमस का सिर्फ और सिर्फ काम क्या है कि जी बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करना है। यहाँ जिसके जो जो काम है वो कोई, अगर जहाँ एक दूसरे ने दूसरे के काम को इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया तो वहीं डिसऑर्डर होने शुरू जाएंगे। जैसे अगर मेरी सी ड्राइव फुल हो गई है, तो अब मैं अगर जब तक उसको खाली नहीं करूंगी या मैं उससे डेटा शिफ्ट करके दूसरी जगह पे नहीं लेके जाऊंगी तो काम नहीं हो सकता। तो इसी तरह यहाँ दिमाग में भी जितना जिस चीज़ का कैपेसिटी है, इसी वजह से कि जब देखें, अगर मैं ये कहूँगा जी मुझे ज़्यादा खाने की आदत हो गई है, ज़्यादा पानी पीने की आदत हो गई है, ये ज़्यादा सोने की आदत हो गई, तो ये दोनों तीनों चीज़ें नुकसान दे रही हैं, क्योंकि ये फुल हो रही हैं, बॉडी फुल हो रही है उससे, और बॉडी उसको फिर सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। तो इसको आप जरूर जो है ये बात, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये जो सिर्फ हम अपने आप को पढ़ सकते हैं, पढ़ के हमने उसको सही करना है। बाकी अदरवाइज आप उसको कैसे किसी तरह भी जो है वो सही नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये जो प्लेजेंट और अनप्लेजेंट फीलिंग्स क्या होती हैं, जो सेंसरी मेमोरी में फौरन आपने महसूस किया। अब प्लेजेंट क्या होगा, जाहिर सी बात है, मैं आज ये कह दूंगी जी मैं रिजल्ट अनाउंस कर रही हूँ, तो ये आप लोगों के लिए जो है वो प्लेजेंट भी और अनप्लेजेंट भी। कोई कहेगा कि यार पता नहीं कैसा पेपर हुआ था, तो खुशी है या नहीं है, गम है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छा हुआ है नहीं हुआ, पता नहीं मार्क्स कैसे आएंगे, मिस कैसे देंगी, तो ये सारी चीज़ें क्या है जी प्लेजेंट और अनप्लेजेंट फीलिंग्स के साथ हैं, तो कैसे आप जो है उसको रिकमेंड करें, ठीक है ना। तो थैलेमस एसोसिएशन जो है वो हर सिचुएशन में हो सकती है, हर काम की। मैं जब आप पढ़ते हैं तो आपके पास ये दोनों सिनेरियो होते हैं कि जब एक कोर्स आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास ये दोनों सजेशंस हैं कि पास भी होना और फेल भी होना, ठीक है ना। एडमिशन आपने लिया है तो जरूरी नहीं कि हर एक जो है वो वहाँ से पास आउट होकर निकले। 400 स्टूडेंट एडमिशन लेता है, 200 पास होकर निकलते हैं, ठीक है ना, ईयर वाइज भी। तो ये क्या है, ये एक ऐसी चीज़ है कि आपने उसको उस प्लेजेंट और अनप्लेजेंट फीलिंग्स को आप मद्देनजर रखते हैं कि ये भी होगा और उसका दूसरा साइड भी है। जैसे अगर आप जॉब हम ज्वाइन करते हैं तो एक प्लेजेंट फीलिंग होती है कि हाँ जी जॉब है, रोजगार मिल रहा है, काम चल रहा है, अच्छी जॉब है, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके साथ अनप्लेजेंट फीलिंग्स ऑटोमेटिकली आती रहती हैं। कैसे आती रहती हैं, कभी काम में दिल नहीं लग रहा, कभी काम खराब हो रहा है, कभी लैग पुलिंग हो रही है, कभी कोई दूसरा आपके जो है वो कोऑर्डिनेटर्स जो हैं या दूसरे पुलिस जो हैं वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहीं बाहर ऊपर से आपकी मैनेजमेंट की तरफ से जो है वो प्रेशर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास जो है ये सामने आ रही होती है, ठीक है ना। तो ये प्लेजेंट के साथ अनप्लेजेंट फीलिंग्स भी जो है वो सेंसेस का फौरन आपको ये लग रहा था कि कोई मेरे खिलाफ काम कर रहा है, या कोई मेरे बारे में सोच रहा है, या मेरे बारे में कोई अच्छा सोच रहा है, तो ये अच्छी फीलिंग्स आपको फौरन फील होती हैं, और ये जो बुरी सेंसेस हैं ये भी आपको फौरन फील हो रहा होता है, और देन आप उसके ऊपर भी आप सिर्फ सेंसेस के ऊपर ही काम करना शुरू कर देते हैं बगैर ये जाने लाइक क्या है पीछे। पीछे आवाज आ रही है किसी की, शायद माइक ऑन है। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे हैं कि ये ये आपका ये एमगडाला है